Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 3 in class 4 CBSE board. Our lesson number is Nasruddin's aim. तो बच्चों हम क्लास 4 में सीबीएसई बोर्ड से एक नया लेसन पढ़ने जा इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे लेसन का नाम है नसरुद्दीन्स एम। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा नसरुद्दीन्स एम। नसरुद्दीन कौन है? एक राजा है जिसका निशाना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आपने आर्चरी के बारे में तो सुना होगा, जिसको हम शूटिंग बोलते हैं। जैसे हम आर्चरी करते हैं ना, शूटिंग करते हैं, जैसे हमारा निशाना बहुत ही परफेक्ट है। मतलब हम अगर जहाँ पे निशाना लगाएंगे वो परफेक्ट वहीं पर ही होगा। तो यहाँ पे एक जो बादशाह है, मतलब इस कहानी में क्या, एक राजा है जिसका निशाना जो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। जहाँ पे भी वो अपना निशाना मारता है, जहाँ पे भी अपना एम लगाता है, वो निशाने तक पहुँचता है। तो नसरुद्दीन कौन है? एक बादशाह है। नसरुद्दीन एम। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे नसरुद्दीन कौन है? अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। नसरुद्दीन अपने दोस्तों से, जैसे हम अपने फ्रेंड से बातें करते हैं ना रिसेस में, ब्रेक टाइम में हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं ना, इस तरह नसरुद्दीन अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट एंड नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। मतलब वो अपनी तारीफ कर रहा था कि मुझे आर्चरी में, मुझे शूटिंग में मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब शूटिंग का मतलब ये नहीं जो फिल्मों की शूटिंग हो रही है, मूवी की शूटिंग हो रही है। मतलब मुझे आर्चरी में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे शूटिंग में मतलब निशानेबाजी में मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हैं ना, क्रिकेट हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, आप भी मतलब अपने आप पे आप में से भी कोई भी ऐसा फ्रेंड होगा जो बहुत ही स्मार्ट होगा, अपने आप को स्मार्ट समझता होगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, खो खो हो, कोई भी गेम हो, एनी लूडो कैरम कोई भी हो, मुझे हरा नहीं सकता। वो अपनी इतनी तारीफ कर रहे हैं, जो बादशाह नसरुद्दीन है वो अपनी इतनी तारीफ कर रहा है कि मुझे चाहे तो तुम मुझे शर्त ही लगा लो कि मुझे आर्चरी में कोई नहीं हरा सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। खुश। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। अभी उसने क्या किया, नसरुद्दीन जो है बादशाह, उसने क्या लिया? एरो लिया। जैसे एरो लिया और बो भी लिया। जहाँ भी जैसे हम तीर पर रहते हैं ना, हमारे पास एक तीर होती है, हमारे पास एरो और बो होती है, जिससे हम निशानाबाजी करते, हम निशाना मारते हैं। तो उसने लिया और जहाँ पे उसने एम मारा वो निशाना वहाँ तक पहुँच गया। Hearing this, one of my his friend immediately brought a bow and some arrows. अभी जैसे उसके सारे फ्रेंड्स ने उसका देखा कि वाह, उसकी मतलब उसका ये टैलेंट देख के काफ़ी लोग हैरान हो गए। वाकई इसका निशाना तो परफेक्ट है। जैसे हम अगर निशानाबाजी करने जाते तो देखो कभी कभी हमारा निशाना जो रहता है सीधी तरफ नहीं जाता, कभी हमारा टेढ़ा हो जाता है। कभी हम निशाना ऐसा मारते तो हमारा निशाना कभी कभी कैसा हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। हम जिस पे भी निशाना मारना चाहे, हमारा निशाना कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। तो फिर उससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट नहीं लगता, हमसे गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे फ्रेंड्स उसके टैलेंट को की वाह वाह करने लगे। वाकई तुम्हें बहुत टैलेंट है, वाकई तुम बहुत ही कमाल के हो। Giving them to Nasruddin, he said here, Nasruddin, take this bow and arrow. अभी यहाँ पे सब सारे जितने भी लोग उसके फ्रेंड्स हैं उसको नसरुद्दीन को क्या दे रहे? तीर कमान दे रहे, तीर भी दे रहे, कमान भी दे रहे, यहाँ एरो भी दे रहे, बो दे रहे कि तुम निशानाबाजी तुम करोगे। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। अभी उसको मतलब एक ऑर्डर दे रहे कि मतलब उसके सारे फ्रेंड्स इसको क्या दिया? बो दिया और एरो दिया कि अगर हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहाँ पे निशानाबाजी करना है, वहाँ पे तुम्हें निशाना लगाना है। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग एट एम एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। अभी नसरुद्दीन ने क्या करने लगा? क्या किया क्या हम्म, नसरुद्दीन ने क्या किया? मतलब अपनी तीर कमान को पकड़ा। उसने क्या किया? उसने अपनी तीर कमान को पकड़ा और क्या किया, मतलब जहाँ भी निशाना बाजी करना चाहता था वहाँ पे उसने निशाना लगाया। Who? The arrow did not hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. Ha ha ha! His friend started laughing. अभी क्या क्या हुआ? उसने अब यहाँ पे नसरुद्दीन है, नसरुद्दीन को उसके सारे फ्रेंड्स ने क्या दे दिया? बो दे दिया, एरो दे दिया। क्या किया कि तुम निशानाबाजी तुम करोगे। हाँ, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो निशानाबाजी नहीं मार पा रहे, निशाना सही से नहीं लगा पाएगा। उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगे। Oh no, not at all, said Nasruddin, defending himself. This was not my aim, it was Azad's aim.
आई जस्ट शो यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो। अभी यहाँ पे नसरुद्दीन क्या बोल रहा है कि ये मेरा निशाना नहीं है, ये आज़ाद का निशाना है, कि मैं तो सिर्फ बता रहा था आज़ाद ऐसे ऐसे शूट करता था, ऐसे निशानाबाजी करता था, जैसे हम आर्चरी करते हैं ना। आर्चरी में हमें निशानाबाजी सही जगह पे हमें निशाना लगाना है। निशानाबाजी के लिए हमको किसकी ज़रूरत होगी बच्चों? एरो और बो की ज़रूरत होगी। Saying this, Nasruddin picked up another row. Once again, he strung the bow and aimed at the target and shot the arrow. फिर नसरुद्दीन ने क्या किया? अपना मतलब बो उठाया, तीर का मान उठाया, एरो उठाया, फिर वापस उसने निशानाबाजी एक सही टारगेट पे निशाना करना चाहा। फिर उसने जैसे शॉट किया, दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड बीन फॉलन बिफोर। इस बार उसका हो गया निशाना थोड़ा पीछे हट गया, इस बार निशाना सही जगह पे नहीं आया, उसकी जो तीर थी, एरो थी, गिर गई। अब इसके ये सारा सिनेरियो उसके सारे फ्रेंड्स देख रहे कि ये किस तरह निशानाबाजी कर रहा है। ये तो अपनी बहुत तारीफ़ कर रहा था कि ये नसरुद्दीन जो बादशाह है, नसरुद्दीन जो है ये बहुत ही अच्छा राजा है, ये बादशाह है, वो बहुत ही अच्छी तरह से निशानाबाजी करता है। बट इट सडनली डिड नॉट हिट द टारगेट, मतलब उसने सही जगह पे टारगेट पे निशानी नहीं लगा पाया। दे आस्क नसरुद्दीन दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, मतलब उसने नसरुद्दीन को सारे फ्रेंड्स पूछने लगे तुम किस तरह निशानाबाजी कर रहे हो, तुम्हें तो बराबर आर्चरी आती ही नहीं है। Of course not, argued Nasruddin. Even this aim was not mine. It was the chief's guard's aim. अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ये मेरा निशाना नहीं है, जो पहले उसने आज़ाद का निशाना बताया, चीफ गार्ड का निशाना बताया कि ये इसका एम है, मतलब ये इस तरह से निशानाबाजी करता है। नाउ समबडी रिमार्क वेल, हु इज़ द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अभी सारे फ्रेंड पूछ रहे तुम हमेशा दूसरों का निशाना क्यों दिखा रहे हो? कभी तुमने आज़ाद का बताया, चीफ गार्ड का बताया, अब तुम अपना दिखाओ कि तुम किस तरह, नसरुद्दीन जो है वो किस तरह निशाना मारता है, किस तरह निशानाबाजी करता है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बर्स्ट आउट लाफिंग। उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगे। लगता है ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी आप की बड़ाई मार रहा है, सिर्फ अपने आप को फेंक रहा है, इसे कुछ निशानाबाजी कुछ नहीं आती है, सिर्फ झूठ झूठ बोल रहा है, ये अपने आप की झूठी तारीफ कर रहा है। Nasruddin did not say a word. He quietly picked up one more arrow, and again this time Nasruddin was really lucky. मतलब वहाँ पे नसरुद्दीन क्या किया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने वापस से बो उठाया, एरो उठाया, बराबर से उसने निशाना लगाया। दिस टाइम क्या हो गया? द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। इस बार उसका निशाना सही जगह पे लगा। अब सही जगह पे लगा, उसने क्या किया, जब उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगे कि लगता है इसे निशानाबाजी, जब पहली बार उसने निशाना लगाया तो उसने किसका नाम ले लिया कि ये तो आज़ाद का निशाना है। आज वो बोला कि जब उसका निशाना सही जगह पे नहीं लगा तो उसने क्या बोलने लगा, ये आज़ाद का निशाना है, आज़ाद इस तरह एरो मतलब तीरबाजी करता है, इस तरह निशाना लगाता है। दूसरी बार भी उसका निशाना सही जगह नहीं लगा तो उसने किसका नाम ले लिया? चीफ का नाम ले लिया। फिर उसके सारे फ्रेंड्स हंसने लगे। लगता है ये अपनी झूठी तारीफ कर रहा है, अपनी ऐसी झूठी झूठी बड़ाई कर रहा है, लगता है ये चाहता है कि उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ झूठ झूठ बोल रहा है। फिर बस उसने क्या किया, उसने तीर कमान हटाई, एरो उठाया और क्या किया, एरो उठाया और इस बार उसका निशाना सही जगह पे लग गया। देखो किस तरह लग गया, और लोग उसके निशाने को देखते रह गए, ये क्या हो गया। मतलब इस बार जब उसने देखा उसके सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे तो उसने खामोशी से क्या किया, एरो उठाया, बो उठाया और बराबर से सही जगह पे उसने निशाना मारा। उसका जो निशाना था सही जगह पे लग गया। Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." अभी क्या हो गया, जैसे जिस तरह नसरुद्दीन जो था उसने सही जगह पे निशाना लगाया, लोग हक्का बक्का रह गए, लोग दिखते रह गए, वाकई इसने निशाना सही जगह पे लगाया। अभी उसने क्या देखने लगा कि वाकई क्या आप लोग कुछ कहना चाहते हो, क्या आप उसमें कोई शक कि मैं अच्छा सा तीरबाजी नहीं कर सकता, क्या मैं निशानाबाजी सही तरह से शूट नहीं कर सकता, क्या मैं तीर कमान सही सही जगह पे निशाना नहीं लगा सकता। मतलब सारा उसने सब मतलब सारे लोग मतलब हक्का बक्का रह गए कि वाकई नसरुद्दीन जो था वो सही कह रहा था, उसने निशानाबाजी सही जगह पे निशाना लगाया, वाकई जो तीर है बराबर निशाने तक पहुंची है। तो बच्चों देखो आर्चरी का देखो हमको बहुत शौक रहता है, तो आजकल तो बहुत सारे लोग शूटिंग में की प्रैक्टिस करते कि हमारी जो निशानी हो सही पे, इसको हम आर्चरी बोलते, शूटिंग बोलते, कि हम किसी जगह पे बराबर से हम निशाना लगा सकें।
तो आपने देखा जो नसरुद्दीन था, वो अपनी अपनी अब जो था अपनी तारीफ़ कर रहा था। वो चाहता था कि मेरा निशाना सबसे परफेक्ट है। वो अपने दोस्तों को बताने लगा कि मैं अच्छा शूटर हूँ, मैं निशानाबाज़ी सही करता हूँ। सबसे पहले तो उसने अपने दोस्तों के बारे में बताने लगा कि मेरा फ्रेंड ऐसे निशानाबाज़ी लगाता है। जब उसके सारे फ्रेंड्स हँसने लगे तो उसने अपना टैलेंट दिखाया। उसने अपना जौहर दिखाया कि मैं अच्छा शूटर हूँ, मैं वाक़ई में अच्छा एक आर्चरी हूँ, मैं सही जगह पे निशाना लगा सकता हूँ। सारे फ्रेंड्स उसके टैलेंट को देख के हैरान रह गए। तो यहाँ पे बच्चों इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर वाक़ई आप निशाना आर्चरी में इंटरेस्टेड हो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। अगर वाक़ई आप शूटिंग में आर्चरी में इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो आपको एक एरो लेनी होगी, एक बो लेनी होगी, जिससे आप बराबर शूट कर सको, बराबर बोलते हैं ना निशानाबाजी कर सको। हम यहाँ पे देखेंगे इस लेसन में न्यू वर्ड्स क्या सीखेंगे। चैटिंग यानी बातें, आर्चरी यानी निशाना मतलब निशानाबाजी करना, स्ट्रिंग रस्सी, टारगेट यानी एक किसी चीज़ को मकसद को लेना, डिफेंडिंग यानी हराना, अमेजमेंट ताजुब होना, टाइमेंट नहीं यानी कि झटपट मतलब वो तो बोलते हैं ना हक्का बक्का रह जाना। रीडिंग इज़ फन। व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट, नसरुद्दीन को मतलब क्या था बोस्ट अबाउट, वो अपने आप पे उसको फ़ख्र था कि मैं बहुत अच्छा शूट करता हूँ, अच्छा निशानाबाजी करता हूँ। वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम हिज मिस द टारगेट, अगर वो उसका निशानाबाजी बराबर सही जगह पे नहीं जा रहा था, अगर रॉन्ग हो जा रहा था तो उसका नाम ले रहा था, आज़ाद का नाम ले रहा था, अपने चीफ गेस्ट का नाम ले रहा था। हाँ, वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, जब सही जगह पे लग गया तो उसने क्या बोला, नहीं ये मेरा निशान है। हाँ, जब पहली बार उसने निशानाबाजी लगाया तो उसका बराबर नहीं लगा, तो निशाना सही पे नहीं लगा, तो उसने किसका नाम लगा कि ये मेरा एम नहीं है, ये आज़ाद का है। दूसरी बार उसने निशानाबाजी किया तो उसने क्या बोला, मेरा नहीं, ये चीफ गेस्ट का है। तीसरी बार उसका सही जगह पे निशाना लग गया तो उसने क्या बोला, ये मेरा एम है। डू यू थिंक नसीजा वॉज ए गुड एट आर्चरी, क्या आपको लगता है नसरुद्दीन गुड आर्चरी था? हो सकता है कि नहीं। बच्चों ये हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है। हम बड़े कितने भी बड़े टीचर बन जाए, बड़े इंसान बन जाए, हम इंसान हैं, हमसे ऐसा तो नहीं गलती नहीं होगी। हम बोलते हैं ना हम फरिश्ते तो नहीं, एंजल नहीं है, है ना। जब अल्लाह ने हमें इंसान बनाया तो हमें हमसे गलती तो होगी, मिस्टेक तो होगी ना। तो ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि ये कोई गुड आर्चरी था, ये ओके ओके था। रीड एंड एंजॉय, नसरुद्दीन होड़जा। वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन होड़जा टू गो ऑन हंट विथ हिम, अभी जो किंग था नसरुद्दीन को क्या बोला, जाओ तुम शिकार पे जाओ। जैसे बड़े बड़े जो राजा रहते हैं वो क्या जंगलों में जाते हैं शिकार करने के लिए, एनिमल्स को किल करने जाते हैं। व्हाट द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, अब यहाँ पे कौन है, हाँ, हाउ डिड द हंट गो, अब यहाँ पे जो किंग है वो क्या है, वो नसरुद्दीन शाह को पूछ रहा है कि तुम्हारा शिकार तुम्हारी शिकार की सवारी किस तरह गई। तो नसरुद्दीन क्या बोल रहा है कि नसरुद्दीन, हाँ वंडरफुल, इट वॉज वंडरफुल। अब यहाँ पे थर्ड पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे जो है किंग है, डिड यू किल एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर को मारा, एनिमल को मारा। नसरुद्दीन क्या बोल रहा है, नो मैंने नहीं मारा। अब यहाँ पे जो किंग है वो क्या बोल रहा है, डिड यू चेज एनी एनिमल, क्या तुमने किसी एनिमल का पीछा किया। तो नसरुद्दीन क्या बोला, नो मैंने किसी भी एनिमल का पीछा नहीं किया। अब यहाँ पे किंग क्या बोल रहा है नसरुद्दीन को, डिड यू सी एनी एनिमल, तुमने किसी एनिमल को देखा जब तुम शिकार करने के लिए गए थे। नसरुद्दीन क्या बोलता है, नो। अभी यहाँ पे किंग बोलता है, देन वाई डू से द हंट वॉज वंडरफुल, फिर यहाँ पे किंग को ताजुब होता है, तो तुम क्यों बोलते कि मेरी शिकार की जो जर्नी थी बहुत ही अच्छी गई, मेरी जो शिकार की जर्नी बहुत अच्छी गई, ऐसा क्यों बोल रहे अपने आप को। Oh dear, my dear, when you go to hunt such dangerous animal,
वो माय डियर व्हेन यू गो टू हंट सर्च एंडलेस एनिमल, अभी किंग दसुदा क्यों बोल रहा है कि तो जब तुम वाकई किसी एनिमल का शिकार नहीं करना चाहते तो तुम तो कब गए थे, तुम इतने डेंजरस एनिमल को हंट करने कब गए थे, शिकार करने। अभी यहाँ पे किंग क्या बोलता है, इट वॉज मार्वेलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। अभी यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है, किंग क्या बोल रहा है, ताज्जुब की बात हो, तुम ऐसे कैसे शिकार पे जा सकते हो जहाँ पे तुम ऐसे कैसे शिकार पे जा सकते हो जहाँ पे तुम्हें मतलब तुम्हें शिकार करने आता नहीं, ना ही तुम एनिमल को किल कर सकते हो। बी या नसरुद्दीन होरजा योर सेल्फ। अभी यहाँ पे नसरुद्दीन शाह जो होरजा है मतलब क्या, अपने आप को मतलब ऐसे ही बता रहा था कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, हाँ बहुत ये हूँ वो हूँ। अगर आप अपने आप को नसरुद्दीन होरजा बन जा रहे हो, मतलब यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या नजर आया है, एक जो रानी है ओल्ड लेडी क्या है, वो मतलब क्या है, चल रही स्टिक लेके चल रही है, अचानक से गिर जाती है। यहाँ पे जो एक बॉय आता है उसे बचाने के लिए आता है, आर यू हर्ट, तो यहाँ पे जो नानी को आपको कोई चोट तो नहीं लगी। What would you done? What would you have done if your grandmother slipped? आप क्या करोगे, अब आपकी ग्रैंड मदर गिर जाएगी तो आप भी उनकी हेल्प करोगे, उन्हें उठाओगे। अब यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग देखेंगे। शूट द एरो हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड विद द करेक्ट वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पे चैटिंग का मतलब क्या होता है, बातें करना। टॉकिंग इनफॉर्मली, अमेजमेंट यानी अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज। आर्चरी का मतलब क्या होता है बच्चों, शूटिंग विथ बो एंड एरो, आर्चरी का मतलब। डिफेंडिंग यानी डिफेंडिंग का मतलब अपने आप को बचाना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। टारगेट यानी द गोल इंटेंट टू बी हिट, ना एक गोल सेट करना। ट्रायम्फेंटली यानी हैप्पीली एंड प्राउडली। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड विथ अ वर्ड फ्रॉम द कीवर्ड, रीराइट द सेंटेंस। अब यहाँ पे इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम इट, मतलब रिवाइट करना। नसीरुद्दीन वॉज श्योरली वॉज द नॉट गुड, नॉट अ गुड आर्चर, ही वॉज नॉट अ, मतलब वो भी एक आर्चर था, वो अपनी ऐसी तारीफ कर रहा था। द टीचर सेड द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। हाँ, अगर टीचर आपकी तारीफ करते तो आपको अच्छा फील करते हो ना। लेट्स राइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लर्स यूजिंग राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन द नोटबुक। ये पिक्चर किसकी है, राहुल गुप्ता की है। मतलब आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, उसके बारे में लिखना है। आपको कौन कौन से क्लूज लिखना है, जैसे इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स प्रैक्टिस, ईट हेल्दी फूड, रन टू लिमिट एवरी डे, बैट्समैन, जैसे जो क्रिकेटर उससे होते हैं। जैसे आज के फेमस हमारे इंडियन क्रिकेटर क्या हो गए, कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो जैसे विराट कोहली है, तो आप विराट कोहली के बारे में आप बहुत सारे चीज़ें लिख सकते हो, किस तरह ग्रेट क्रिकेटर है, किस तरह के उसने बिग बिग मैचेस जीता है। तो ये आप एक जो क्रिकेटर की लाइफ कितनी जर्नी होती है, चाहे वो बैट्समैन हो बॉलर हो, वो बहुत ही काफ़ी हार्ड वर्क करता है। तो किसी भी क्रिकेटर, जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर, उसके बारे में आप लिख सकते हो, किस तरह की जर्नी होती है। दिस इज राजू's फैमिली, देर आर हेल्दी फैमिली, सी वॉट ऑफ द वॉट वी सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फादर है, मदर है, सीता है, ग्रांडपा है, ग्रांडमा है, राजू है, और मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कर रहे हैं। यूज़ द वर्ड
और Bert make many sentences as you can Raju's family. Grandma get up early in the morning. Grandpa is walking but Raju is jogging. और भी पिक्चर्स के सारे वर्ड डिस्क्राइब कर सकते हो. सीता इज रनिंग स्किपिंग, ग्रैंडपा इज वॉकिंग, ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क, राजू इज रनिंग. Fun time. Was the purse of apple. Would you like to see the arrow pursuing the red apple? Bring the page close to your face. Touch the star with your nose. And then look at the picture. क्या आप मतलब एक अच्छे शूटर हो, मतलब एक जो अपनी एरो मतलब एप्पल पे बराबर निशाना मार सकते हो, एक अच्छा शूटर बन सकते हो. लेट्स प्ले. Fill in the grid with the word ginum. You can use one word more than once. Stick and ball, bat and 11, table, racket, ball, stadium, 2 to 4 hour. ये गेम में देखो कौन कौन सी. क्रिकेट. वॉट यू प्ले विथ. क्रिकेट. वेर यू प्ले. नंबर ऑफ प्लेयर. क्रिकेट किससे खेलते हो आप? बैट और बॉल से खेलते हो. कहाँ पे खेलते हो? ग्राउंड में खेलते हो. कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 होते हैं. हॉकी, जैसे हॉकी के सारे में ये आपका होमवर्क है. कहाँ खेलते हो हॉकी? स्टेडियम में. टेबल टेनिस कहाँ खेलते हो? कोर्ट में खेलते हो. कितने प्लेयर होते हैं? फुटबॉल कहाँ खेलते हो? ये सारा आपको गेम्स के बारे में डिस्क्राइब करना है. Using the information on the grid, write a sentence about each game. One has been done for you. Cricket is outdoor game. You played with a bat ball. There are 11 players in this game. हो गया. अब दूसरे गेम के बारे में भी लिख सकते हो. टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया. उन सब सारे गेम के बारे में आप लिख सकते हो. द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज इन वेरियस स्पोर्ट. लिस्ट देम द. जैसे गुगली हो गया, गोल हो गया. क्रिकेट में यूज़ होता है. गोल जैसे फुटबॉल में यूज़ होता है. LBW क्रिकेट में यूज़ होता है. क्रिकेट देखते हैं ना. पेनाल्टी यानी फाइन, जैसे हर गेम में रहता. फ्री किक, पेनाल्टी कॉर्नर, ये सब गेम में यूज़ होते. सम वर्ड में बी यूज इन द मोर देन गेम, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब सारे चीज़ें. A puppet head. You can use the old tennis ball which has not in bounds. Make the head of puppet. She looked like a little girl in skirt with easy to make. Look at the picture. You see how she worked in the finger at her arms. You need आपको क्या क्या होगा puppet बनाने के लिए पुतला. टेनिस बॉल, नीडल, ऊल, कलर बोर्ड, कलर क्लोथ. बनाना कैसे है? इस तरह. Start with a head and make a small ball in the ball. Push a long thick knitting needle ball upward. उसमें कपड़ा लगाना है. The needle goes in one side right across inside the ball to touch opposite side. The hole need to very small so that difficult to push the needle. In this way will fit tightly, remain firm when you play with your puppet. Now cut the thick tape of an old nylon. So sock and stretch it tightly round the ball, sewing it together. Sock भी लेना है. Socks यानी मोजे. Take some color wool, stick on the ball, make it plate and plain eyes and lips on the ball. Cut 2 holes in the color cloth to fit your finger. Hold the needle in your hand to hold your puppet. इस तरह बनाना है. राइट 2 से नंबर, जैसे आपने पपेट बनाया है, एक डॉल बनाया है. इसमें आप अपनी मम्मी और टीचर दीदी या भैया की हेल्प ले सकते हो. तो आई होप आज का जो लेसन था आपको समझ में आ गया होगा कि नसरुद्दीन था वो भले गुड रीडर नहीं था लेकिन फिर भी वो अपनी ऐसी तारीफ़ कर रहा था.